दोस्तों, क्या आप जानते हो सुबह के 3:40 पर ब्रह्मांड में एक ऐसी खगोलीय घटना घट रही होती है। उस घटना के बारे में आज तक वैज्ञानिक भी ठीक से पता नहीं कर पाए। ये एक ऐसी घटना घटती है जो विज्ञान की भी परे है। ये वो समय होता है जब महादेव मौन होकर भी बचते हैं और महादेव की एक ऐसी रहस्यमय घटना जिसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से भी जानते हैं। तो जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त का वो गहरा रहस्य जिसको आज तक कोई नहीं समझ पाया। ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य को, ब्रह्म मुहूर्त में हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको आगे पूरे वीडियो में बताऊंगी। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त के बारे में, उस एक ग्रंथ के बारे में जो कि काशी के एक पुराने मंदिर की दीवारों में सदियों से छुपा रहा। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य, और वो एक लास्ट फॉर्मूला जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी किस्मत बदलने में 3 साल 3 महीने नहीं बल्कि 3 मिनट ही लगेंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। वीडियो अंत तक देखना, सिर्फ 3 मिनट। और आपने आज तक हजारों वीडियो देखे होंगे कि सुबह जल्दी उठकर क्या करना चाहिए, सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में क्या करने से हमें अच्छा परिणाम मिलता है, ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है, ब्रह्म मुहूर्त का क्या रहस्य है। हजारों वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ब्रह्म मुहूर्त का वो रहस्य जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। सफल लोग 4 बजे उठते हैं, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताया होगा कि वो उठने के बाद पहले 3 मिनटों के अंदर की शिव की शक्ति को एक्टिवेट कैसे करते हैं। अगर आप सुबह 4 बजे भी उठकर वही चिंता, वही स्ट्रेस और वही मोबाइल चेक कर रहे हो, तो आपने ब्रह्म मुहूर्त को नहीं, सिर्फ एक घड़ी के समय को चुना है। आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगे हो, सिर्फ घड़ी के समय के हिसाब से जगे हो। आज मैं आपको उस प्राचीन ग्रंथ का वो निचोड़ बताने जा रही हूँ जिसमें नागा साधु काल भेदन कहते हैं, यानी कि समय को चीर कर अपनी वास्तविक रियलिटी लिखना। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि ये थे पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि आपके शरीर में वही ब्रह्मांड है। लेकिन समस्या ये है कि हमारा शरीर उस ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उससे डिस्कनेक्ट हो चुका है। हम एक ऐसे रेडियो की तरह हो गए हैं जिसका एंटीना तो है लेकिन सिग्नल को नहीं ले पा रहा है। तो काशी का ये गुप्त सूत्र 24 घंटे में से केवल 48 मिनट, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जानते हैं, तो उन 48 मिनट की बात करेंगे। 48 मिनट का वो समय होता है जब ओजोन लेयर जो होती है वो ब्रह्मांडीय किरणें यानी कि कॉस्मिक रेज एक खास कोण पर होती हैं, और इस समय हम हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि प्राण बहता है। और अगर इन 21 दिनों तक मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, आपने इस प्रण को 3 मिनट के लिए गुप्त तरीके से अपने अंदर उतार लिया, अपने अंदर सोच लिया, तो आप यकीन मानिए आपके जो शब्द हैं, आपके जो विचार हैं, वो एक पत्थर की लकीर बन जाएंगे और आप जो चाहोगे वो आप कर पाओगे अपने जीवन में। आपकी सोच ही बातें हकीकत बन जाएंगी। तो इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले शिव के जो तत्व है, शिव तत्व को समझना होगा। शिव केवल एक देवता नहीं है, शिव एक फ्लो है, एक बहाव है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आप उसी शिव तत्व के सबसे करीब होते हैं, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है आप झटके से उठते हैं और वो कनेक्शन आपका शिव जी से टूट जाता है। तो शिव जी की इसी रहस्य के बारे में काशी का ये ग्रंथ कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना, उठना नहीं कहते हैं बल्कि अवतरित होना कहते हैं। जैसे गंगा शिव की जटाओं से धरती पर उतरती है, वैसे ही आपकी चेतना को नींद से, जो नींद का लोक होता है, नींद के लोक से जागृत करके अपनी धरती लोक पर उतरती है। और यही वो 3 मिनट का समय होता है, 3 मिनट का सूत्र काम आता है जिस समय हम ब्रह्मांड के रहस्य को जान सकते हैं। तो आपको इस रहस्य को जानने के लिए 21 दिन की यात्रा में चलना होगा मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको 21 दिन का एक ऐसा सूत्र बताने जा रही हूँ जिससे आपका जीवन बदलेगा, एक ऐसा रहस्य खुलेगा। लेकिन इसकी नींव, इसका बेस उस पहले स्टेप पर है जिसमें ग्रंथ में शून्य स्थिति कहा गया है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं जो बताने जा रही हूँ वो आपकी जिंदगी की पूरी दिशा बदल देगा। ज़्यादातर तो लोग यही सोचते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करनी चाहिए या काम करना चाहिए, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना इनपुट का समय नहीं है, ये एक ट्यूनिंग का समय होता है। अगर आप गिटार पर बहुत ज़्यादा अच्छा गाना बजाने की कोशिश करेंगे तो सुर बेसुरा ही आएगा। इसी तरह आपका दिमाग और आपका शरीर है। अगर आपका दिमाग आपके शरीर के साथ ट्यून नहीं होगा तो आप कितने ही मेहनत कर लो, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आखिर वो 3 मिनट का जादुई सूत्र क्या है और ये 21 अंक का ही क्यों चुना गया हमारे शरीर में? तो चलिए मैं बताती हूँ कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और हर चक्र के 3 तल होते हैं।
यानी कि 7 इंटू 3 किया तो 21। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। 21 दिनों में हम अपने 7 चक्रों के तीनों तलों को उस 3 मिनट की तकनीक से अलाइन करेंगे। जैसे हो या 4 बजे का समय हो, आपको बिस्तर से उठना नहीं है और आपको बिस्तर पे हिलना भी नहीं है। उस ग्रंथ का पहला नियम यही है कि आपको वहीं बैठे रहना है और उस समय आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी थीटा स्टेट में होती है और ये वो स्टेट है जहां आप जो भी बोलेंगे वही एक बड़ा रूप होकर के आपको मिलेगा। अगर आप उस समय हड़बड़ा कर उठते हैं तो आप उस जादुई खिड़की को बंद कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्य की यात्रा को। अपने दिमाग के जो सारे दरवाजे हैं उनको खोल लीजिए, क्योंकि अब हम उस गुप्त ज्ञान के सागर में गोता लगाने वाले हैं जहाँ विज्ञान खत्म होता है और आध्यात्म शुरू होता है। तो चलिए हम बात करते हैं अपनी डेस्टिनी को रीराइट करने के लिए। उस ग्रंथ में लिखा है कि त्रिपुरा रहस्य यानी कि 3 मिनट 3 लोग और 3 शक्तियाँ। आपकी आंख खुलती है तो पहले 60 सेकंड यानी कि पहला मिनट आपके शरीर का होता है और इसे अन्नमय कोष कहते हैं। आपको बिस्तर पे लेटे बिना हाथ पैर हिलाए सिर्फ अपने शरीर को महसूस करना है। अपनी चेतना को अपने पैर के अंगूठे से लेकर सिर के सहस्त्रार तक चक्र तक ले जाना है। आप महसूस करेंगे कि अभी आप जिंदा है। ये छोटी बात नहीं है। काशी में हर रोज हजारों चिताएं जलती हैं, लेकिन महादेव ने आपकी चित नहीं जलाई, चेतना जगाइए। इस पहले मिनट में आपको आभार यानी ग्रेटिट्यूड महसूस करना है। आप महादेव से कहिए कि हे महादेव, मुझे ये नया जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आपने मुझे एक और नया दिन दिया। तो आप ब्रह्मांड को ये सिग्नल भेज दें कि आप और लेने के लिए तैयार है। फिर दूसरा मिनट आता है सबसे महत्वपूर्ण, ये है प्राणमय कोष का समय। जब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं। ग्रंथ में कहा गया है कि शिव सांस ही शिव की रस्सी है। ब्रह्म मुहूर्त में दोनों नाड़ियां ईड़ा और चंद्र पिंगला संतुलन में आने की कोशिश कर रही होती हैं। आपको बस अपनी सांसों की गति को देखना है, उसे बदलने की कोशिश ना करें। बस देखें कि हवा कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। इस दूसरे मिनट में विजुलाइज करें कि हर सांस के साथ ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जा यानी गोल्डन एनर्जी आपके अंदर आ रही है और फिर बाहर जा रही है। आपके शरीर के साथ हर आती जाती सांस आपके शरीर को एक नेगेटिव एनर्जी से दूर कर रही है और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है। एक नेगेटिव धुआं आपके अंदर से बाहर निकल रहा है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक मानसिक क्रिया है जो आपके शरीर के सेल को रीप्रोग्राम करती है और इसे शिव श्वास कहते हैं। अब आता है तीसरा मिनट, ये है मनोमय कोष यानी कि मैजिक का समय। जब शरीर शांत है, सांसें लय में है, तब आपका दिमाग एक कोरे कागज जैसा होता है और तीसरे मिनट में आपको अपना संकल्प दोहराना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, लोग यही अक्सर गलती करते हैं। वो कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ। तो यहाँ ग्रंथ में कहा गया है कि चाहत कमी को दर्शाता है। आपको ऐसे सोचना है जैसे वो चीज़ पहले ही हो चुकी हो। जैसे आपको कहना है मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी हूँ और शिव की कृपा हमेशा मेरे ऊपर है। इस तीसरे मिनट में उस दृश्य को अपनी आंखों से देखें और अपनी सफलता की खुशी को महसूस करें और उस सीन को इतने अच्छे तरीके से देखें कि जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो और वो आपकी आंखों के सामने चल रहा हो। जब आप ब्रह्म मुहूर्त की शांति में थीटा स्टेट में ये बीज बोते हैं तो पूरी प्रकृति सारे पंच तत्व उस बीज को पेड़ बनाने में जुट जाते हैं। और ये है वो 3 मिनट का सूत्र, शरीर के प्रति आभार, सांसों का शुद्धिकरण, संकल्प का बीज। लेकिन एक दिन कुछ करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। आपको उस ग्रंथ में 21 दिनों का चक्र बताया गया है और 21 दिन आसान नहीं होने वाले। आपके पुराने मैं की मृत्यु करनी और नए मैं का जन्म कर देना है। चलिए अब समझते हैं कि 21 दिनों में आपके साथ क्या होगा और आपको कैसे इसे संभालना है। ग्रंथ ने 21 दिनों को 3 चरणों में बांटा है। 7 दिनों के 3 चरण है। पहले चरण 1 दिन से 7 विस्पान डिटॉक्सिफिकेशन। शायद आपको ये शब्द थोड़ा अजीब लगे विस्पान, लेकिन याद है जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत से पहले से विष निकला था और उसे महादेव ने ही अपने कंठ में धारण किया। जब आप कल सुबह ये 3 मिनट की तकनीक शुरू करेंगे तो शुरुआती 7 दिन आपके लिए बहुत कठिन होंगे। आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा, आपको नींद आएगी जब आप उठना चाहेंगे तब, और आपका सिर भारी होगा और आपकी जो पहले की बातें हैं जो आपके मन में दबी हुई वो बाहर आएंगी। आपको लगेगा कि छोड़ यार, नहीं कर रही ये सब, नींद आ रही, मुझे सोना चाहिए। आपके अंदर जो बरसों से जगा हुआ था, जो आपके अंदर बरसों से आलस बैठा हुआ था, वो आलस आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो काफी सूत्र कहता है कि जो तपता है वही निकलता है। इन 7 दिनों में आपको पीछे नहीं हटना है, आपको नीलकंठ बनना है। उस तकलीफ को, नींद के झोंके को बस देखना है, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इस दौरान एक विशेष नियम का पालन करना है। सुबह उठते ही अगले 1 घंटे तक ना तो फोन को छुएं ना फोन की तरफ देखें।
अगर आपने इन 7 दिनों में मोबाइल की नीली रोशनी को अपनी आंखों में डाल लिया है तो समझ लिया आपने अपने पीनियल ग्लैंड को अंधा कर दिया। ये वो समय है जब आपका तीसरा नेत्र खुलता है या खोलने की कोशिश कर रहा होता है। उसे अंधेरा चाहिए होता है, मोबाइल की लाइट नहीं। इन 7 दिनों में खूब पानी पिए, क्योंकि आपका शरीर अपनी गंदगी बाहर निकाल रहा होगा। अगर आप इन 7 दिनों के संघर्ष को पार कर गए तो समझ लीजिए कि आपने अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दिया। और दूसरे चरण 8वें दिन से लेकर 14वें दिन यानी कि ऑब्जर्वेशन। जब 8वें दिन से लेकर 14वें दिन शुरू होंगे तो जब शरीर थोड़ा शांत हो जाएगा तब 8वें दिन से खेल शुरू होगा। और असली खेल जो खेल शुरू होगा वो घोर होगा, यानी कि जो सरल है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। इन दिनों में आपका अचानक बहुत सारे आइडिया आएंगे, कभी कभी बहुत पुरानी बातें याद भी आएंगी। ग्रंथ में भी यही बताया कि विचारों को पकड़ो मत, उन्हें बहने। तो जैसे गंगा के घाट पर बैठकर आप पानी को बहते हुए देखते हैं, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में जो विचार आपके मन में आ रहे हैं 3 मिनट तक उनको चुपचाप देखते रहें। ये फेल में आपको एक अजीब सी आप इन विचारों को देखोगे तो आपको एक अजीब सी शांति महसूस होने लगेगी। आपको लगेगा कि आपके शरीर आपकी आत्मा से अलग हो चुका है। और यही वो समय होता है जब आपकी फ्रीक्वेंसी बदलनी शुरू हो जाती है। आप नोट करेंगे जिन चीज़ों पर आपको पहले गुस्सा आता था वह आपको बेकार लगेंगे। आपकी छोटी छोटी बहसों में आप पढ़ना ही बंद कर दोगे, क्योंकि अब आपकी जो ऊर्जा है मूलाधार चक्र से ऊपर उठकर हृदय चक्र की तरफ बढ़ रही है। इन दिनों में एक काम जरूर करें आप कि 3 मिनटों के बजाय आप 5 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप जरूर करें। बोल करके नहीं तो मन में करें। इस मंत्र की जो वाइब्रेशन है वो आपके डीएनए होता है उसको रिपेयर करती है। ये विज्ञान भी अब मानने लगा है कि साउंड फ्रिक्वेंसी से मैटर बदलता है। तीसरा चरण 15 दिन से लेकर 21वें दिन तक रहता है शिव सामोज्य यानी अलाइनमेंट। ये वो चरण है जिसका इंतजार हर साधक करता है। 15वें दिन के बाद आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3:40 पे आपकी अपने आप ही नींद खुल जाएगी और आप बहुत फ्रेश फील करोगे। आपके अंदर ऐसा लगेगा जैसे किसी ने अंदर से लाइट जला दी हो। इस समय आप देखेंगे कि आप जो भी सोच रहे हो वो बहुत जल्दी हकीकत में बनने लगा है। आप जो चाह रहे थे उसके लिए अपने आप ही रास्ते बनने लगे, और जिस रास्ते पे आप चलना चाह रहे थे उसके लिए अपने आप ही राह बनती चली आ रही है। आपके पास वो लोग आ रहे हैं जिनके जरिए आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। तो ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और इसी लॉ के जरिए आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। लेकिन काशी के ग्रंथ में इसे संकल्प सिद्धि कहा गया है। आप किसी को याद करेंगे तो उसका अपने आप ही स्मरण हो जाएगा या उसका फोन आ जाएगा। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जिसे संकल्प सिद्धि भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को जिसने जान लिया उसके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अब आपका एंटीना ब्रह्मांड के सिग्नल के साथ मैच हो चुका है। तो इन आखिरी 7 दिनों में आप अपनी उस 3 मिनट की जो विजुअलाइजेशन को बहुत मजबूत कर दें। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से खुला हुआ है। अब आप इसमें जो भी बोलेंगे वही आपकी किस्मत बन जाएगी। लेकिन दोस्तों ये सफ़र आपको सिर्फ 21 दिन पर ख़त्म नहीं करना है, ये सफ़र आपको जीवन भर चालू रखना है, क्योंकि शांति उसी के पास ठहरती है, उसी के पास रुकती है जो उसका सम्मान करता है। अगर आप 21 दिन बाद वापस से अपनी पुरानी आदतों में लौट जाएंगे तो आप फिर से वही सोना, वही मोबाइल और वही टाइम बर्बाद करना शुरू कर दोगे। तो धीरे धीरे जो ऊर्जा आपके पास आई थी, जो एनर्जी आपके पास आई थी, वो अपने आप वापस जाने लगेगी, और वो कब अपने आप आपसे दूर चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त के उस रहस्य को जान करके इसका सही दिशा में सही तरीके से उपयोग करना है। आप वो काम कीजिए जिससे आपके विचार बदलें, आप दूसरों के भी विचार बदल सकें। तो आप इस रहस्य को अपने तक सीमित न रख करके औरों को भी बताइए, और इस रहस्य का आप जब तक आप अपने जीवन को जिए तब तक रहस्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, और तब तक आप सुबह 3:40 पर जागिए और ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य को आप समझने की कोशिश कीजिए। आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है, आप रचयिता हैं। कल सुबह जब 3:40 हो रहा हो घड़ी में, तो घड़ी आपका इंतजार कर रही है। आपको बिस्तर छोड़ना है, आलस छोड़ना है, और अपने माथे पर उस विजय के तिलक को महसूस करना है जो महाकाल खुद आपको लगाने आए हैं। तो याद रखिए, शरीर, आभार, सांस, शुद्धि, संकल्प और सृजन। तो कौन कौन कल सुबह से इस काल भेदन की यात्रा को भेदने जा रहा है, और कौन कौन कल से मेरे साथ इस यात्रा पर चल रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और कमेंट में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। बोलिए मेरे साथ एक बार लास्ट में, हर हर महादेव। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ।
और मिलती हूँ मैं आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ में ऐसी ही एक अच्छी जानकारी लेकर के।